सरकार ही नियम का उल्लंघन करती है तो दूसरे से नियम का पालन कराने का अधिकार कहाँ उनका बनता है। कि बिहार के विद्यालय में आज गरीब गुरबे के बच्चे पढ़ते हैं और उनके साथ सरकार अन्याय कर रही है, उन्हीं के वोट बैंक से सरकार चलती है, तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त हम मौजूद हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पे। आपको बता दें कि देख सकते हैं मेरे साथ जो समस्त शिक्षक संघ के लोग हैं जो कि अपनी स्थानांतरण की मांग को लेकर आज धरना स्थल पर बैठे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, ये लोग 3 दिवसीय धरना की मांग को लेकर बैठे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे, आइए इनसे हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? पिंटू कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ बिहार। क्या मांगे आप लोगों की? हमारी कोई नई मांग नहीं है। सरकार ने 2 साल पहले एक नियमावली बनाई थी जिसके तहत महिला और दिव्यांग शिक्षकों का अंतर नियोजन इकाई में स्थानांतरण करने की व्यवस्था की गई थी और पुरुष शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र की व्यवस्था कही गई थी। लेकिन 2 साल बीतने के बाद असर इस बात का है कि सरकार अपने बनाए नियमों का पालन आज तक नहीं कर रही है और अपने शिक्षकों पर रोज नियम का पालन कराने का आदेश दे रही है। सोचनीय बात यह है कि जब सरकार ही नियम का उल्लंघन करती है तो दूसरे से नियम का पालन कराने का अधिकार कहाँ उनका बनता है। आज लाचार और विवश होकर के शिक्षकों को विद्यालय छोड़कर यहाँ धरना स्थल पर बैठना पड़ रहा है। इससे बड़ी दुर्दशा और बिहार की क्या हो सकती है। हमारी नियुक्ति विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए हुई थी ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात जो सरकार रोज कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार का भविष्य अच्छा हो और रात दिन हम लोग लगे हुए हैं बिहार के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, और सरकार अनावश्यक हमें प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है। 500 किलोमीटर दूर जाकर के नौकरी करने के लिए लोग विवश हैं। एक तो अल्प वेतन भोगी हैं, 3-3 माह पर वेतन मिलता है। सोचनीय बात है, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर, किसी को 60 से 70 किलोमीटर रोज विद्यालय जाना पड़ता है। उसके चलते हमारे कई शिक्षक दुर्घटनाग्रस्त हुए और उस पर सरकार को ध्यान नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार जब नियम बनाती है तो कम से कम अपने बनाए नियमों का पालन करे, उसे लागू कर दे ताकि हम लोगों को धरना स्थल पर आने के लिए विवश न होना पड़े और हम सभी शिक्षक तन मन से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आगे पहुंचाने का कार्य करें ताकि बिहार के भविष्य उज्जवल हो सके। खास करके बिहार के विद्यालय में आज गरीब गुरबे के बच्चे पढ़ते हैं और उनके साथ सरकार अन्याय कर रही है, उन्हीं के वोट बैंक से सरकार चलती है, तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय की सरकार है, हमारी सामाजिक न्याय पर ही हम कार्य करते हैं। कहाँ समाज के साथ न्याय हो रहा है? महिलाओं के साथ तो आप अन्याय कर रहे हैं। महिलाओं के वोट से आप चुनाव जीतते हैं और उन्हीं महिलाओं का क्या महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है? महिलाओं के साथ अन्याय ये है कि महिलाओं का परिवार उजड़ता जा रहा है। उनका ससुराल में शादी हुई 10 साल पहले हुई और आप स्थानांतरण का नियमावली बनाया कि इनकी शादी जो है टूटने से बच जाएगी, ससुराल चली जाएगी, वहीं पास के विद्यालय में नौकरी कर लेगी, और आज तक उनको स्थानांतरण का लाभ नहीं प्रदान किया गया, जिसके चलते विवश और लाचार होकर के उन महिलाओं को आज धरना स्थल पर बैठना पड़ रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। नियमावली बनी थी कि 2 साल पहले, कि आपने बताया कि 2 साल पहले नियमावली बनी थी, तो उसके आधार पर आप लोग अभी तक स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? ये सरकार से पूछना चाहिए ये सवाल। ये सरकार तो आपको सवाल सरकार से पूछना चाहिए जो आप हमसे पूछ रहे हैं। अभी आप 60-70 किलोमीटर दूर आप लोग जाते हैं, 2 साल से आप लोग इसी तरह से हैं। सर 60 किलोमीटर तो सफ़र करते हैं। मेरा घर सासाराम मूल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और मैं अररिया जिला में नौकरी करता हूँ। आप सोच अररिया जिले में करते हैं? बिहार के एक कोने से दूसरे कोने पे 550 किलोमीटर की दूरी पर मैं नौकरी करता हूँ। आप कल्पना कर सकते हैं, एक बार 2 दिन की छुट्टी होती है और हम चाह करके भी घर नहीं जा सकते हैं। 4 दिन की छुट्टी में भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि 2 दिन आने जाने में व्यतीत हो जाएगा। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है। कम से कम हमारी यहाँ हालात ये बनी हुई है कि घर में किसी की मौत भी हो जाती है तो हम लोग समय नहीं पहुँच पाते हैं। हालत ये बनी हुई है। तो कम से कम जो आप नियम बना है उस नियम का पालन कर दीजिए ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था उत्तम हो जाए। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि 60 किलोमीटर अगर शिक्षक सफ़र करके विद्यालय में जाता है तो थकान उसको इतनी होती है कि उस थकान को अगर वो एनर्जी को बच्चों के बीच अगर दे देता तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में और उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती, बहुत बड़ी वृद्धि होती। शिक्षक थक जाता है 60-70 किलोमीटर की सफ़र करने के बाद। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार आसपास के विद्यालय में दे दे। और दूसरी बात, जब हम लोग कहीं शिक्षकों को सरकार प्रताड़ित, दूसरी चीज़ प्रताड़ित इतना ज़बरदस्त कि ये सभी शिक्षक टेट से हैं। टेट
से इनकी बहाली हुई थी और जब नियुक्ति हुई थी उस समय हमारा सर्टिफिकेट जब्त कर लिया गया था ताकि हम दूसरे नियोजन इकाई में आवेदन पुनः न देकर दूसरे नियोजन इकाई में बहाल न हो सके। अगर हमारे पास सर्टिफिकेट रहता तो हम दूसरे नियोजन इकाई में भी जा सकते थे, आसपास के गांव के अगल बगल में भी जा सकते थे। तो आप जब हमारा कागजात रख लेते हैं, जमा कर लेते हैं ताकि दूसरे जगह न जाए, तो आप हमको स्थानांतरण का मौका तो देंगे ताकि सारे कर्मचारियों का, आपकी नियमावली में सभी कर्मचारियों का स्थानांतरण मिलता है, तो फिर शिक्षकों के साथ क्यों अन्याय हो रहा है? शिक्षकों को भी आप बतलाइए। जी, मेरा नाम नवेद आलम हुआ। हम लोग का घर हुआ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट और पोस्टेड है सीतामढ़ी में। हम लोग इस मंशे में आकर के यहाँ पे बहाली लिए थे क्योंकि सरकार बहुत समय पहले से, हम 2016 में मेरी बहाली है, तब से सरकार ये बात कह रही है कि हम शिक्षकों का स्थानांतरण करेंगे। लेकिन आज 2022 बन गया, आज से 2 साल पहले एक सेवा सत्र भी बना है, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुआ। और उसमें भी पुरुष शिक्षकों का म्यूचुअल स्थानांतरण है, उसमें भी आरक्षण कोटि रखा गया है, उसके बाद जो जाति रखा गया है, उसके बाद से सब्जेक्ट रखा गया है, जो मिलना मुश्किल है। इसलिए हम लोगों का सरकार से एक ही मांग है, बिना शर्त महिला एवं पुरुष दोनों का जो है वो ट्रांसफ़र करा दे, क्योंकि हम लोग इतना पूर्णिया से, आप सोच सकते हैं 1 दिन 2 दिन का छुट्टी में घर नहीं जा सकते हैं, कितनी परेशानी है। इससे सरकार को कोई नुकसान भी नहीं है। तो इसलिए अभी आप लोग धरना स्थल पर बैठे हैं, क्या यहाँ पे बैठने का मूल मकसद? हम लोगों का मूल मकसद एक ही है कि सरकार हमारी बातों को सुने। 7वां चरण से पहले, जब सरकार खुद वादा किए थे कि हम 7वां चरण से पहले ही 6ठा चरण समाप्त होने के बाद जो हम शिक्षकों का स्थानांतरण करेंगे, तो सरकार अपनी बातों को अमल पर लाए और शिक्षकों का जो है जनरल ट्रांसफ़र करे। मतलब काफ़ी परेशानी होती है आपको? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परेशानी है। घर परिवार छोड़ के एक तरफ सरकार कहती है कि आप अपने माँ बाप की सेवा करें और दूसरी तरफ हम लोग 300 किलोमीटर दूर आकर के जॉब करें, तो कैसे हम अपने माँ बाप का सेवा करें? इस बात को भी सरकार को समझनी चाहिए। ये तो अभी आपने सुना, ये शिक्षक संघ के लोग थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार हम लोगों की पोस्टिंग इतना दूर कर दी है। किसी का घर यहाँ पे सासाराम है तो उनका पोस्टिंग कहाँ बता, अररिया में है। किसी का घर, किसी का पोस्टिंग पूर्णिया में। इनका साफ तौर पे कहना है कि कुछ महिलाएं भी हैं जिनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इतना एनर्जी लगा कर हम लोग 60-70 किलोमीटर दूर जो जाते हैं, अगर हम लोग की पोस्टिंग अगर होम टाउन में होती है तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी हम लोग बच्चों पे खर्च करते हैं। ऐसे अपनी ये लोग अपने स्थानांतरण की मांग को लेकर आज धरना स्थल पर बैठे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ में तब जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद। जब सरकार ही नियम का उल्लंघन करती है तो दूसरे से नियम का पालन कराने का अधिकार कहाँ उनका बनता है? कि बिहार के विद्यालय में आज गरीब गुरबे के बच्चे पढ़ते हैं और उनके साथ सरकार अन्याय कर रही है, उन्हीं के वोट बैंक से सरकार चलती है, तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब सरकार ही नियम का उल्लंघन करती है तो दूसरे से नियम का पालन कराने का अधिकार कहाँ उनका बनता है? कि बिहार के विद्यालय में आज गरीब गुरबे के बच्चे पढ़ते हैं और उनके साथ सरकार अन्याय कर रही है, उन्हीं के वोट बैंक से सरकार चलती है, तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है।